आज 68वां दिन है रूस यूक्रेन युद्ध का और इसमें कभी रूस खुद को आगे बताता है, कभी यूक्रेन खुद को आगे बताता है, कभी रूस पुराने इलाकों पर कब्जा करने का दावा करता है, लेकिन सिर्फ तबाही की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। और अभी तक किसको कितना नुकसान हुआ है एक रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। चौबीस फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध का अंत कब और कैसे होगा ये तो कोई नहीं जानता, मगर इस युद्ध ने यूक्रेन के गलियों गलियों में सन्नाटा फैला दिया है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन को हर तरफ से घेर रखा है, जबकि यूक्रेन की कहानी रूस के दावे से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस श्यामल के द इकोनॉमिस्ट में लिखे एक कॉलम में यूक्रेन को भारी भरकम आर्थिक नुकसान की बात कही है। डेनिस का मानना है कि युद्ध की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि युद्ध की वजह से देश को $600 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। यूक्रेन में सैकड़ों उद्योग धंधे तबाह हो चुके हैं। लगभग 2500 किलोमीटर सड़कें और लगभग 300 पुल बर्बाद हो गए हैं। इस युद्ध में जहां यूक्रेन को भीषण तबाही का सामना पड़ रहा है, वहीं रूस को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तो सैंक्शंस के रूप में उसकी इकोनॉमी क्रिपल हो जा रही है और दूसरे उसका अपना जो अपूरणीय क्षति हो रही है, चाहे युद्ध मारक साजो सामान के रूप में या लोगों की जानें गंवाने में या इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान में, या जो एफर्ट राष्ट्र के ग्रोथ में लगना चाहिए था वह युद्ध में लगकर जो क्षति हो रही है वह भरने में बहुत बड़ा समय लगेगा। ये तो बात हो गई यूक्रेन की, लेकिन इस युद्ध में ताकतवर दिख रहे रूस का भी हाल खस्ता है। 2 महीने से चले आ रहे युद्ध में रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के न्यूज़पेपर द कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक शनिवार यानी 30 अप्रैल तक रूस के 23,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। रूस के 8 नेवी बोट, 155 हेलीकॉप्टर, 1000 टैंक, 76 फ्यूल टैंक, 190 फाइटर प्लेन, 232 ड्रोन, 2445 बख्तर बंद गाड़ियां, 77 एंटी एयरक्राफ्ट, 151 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तबाह हो चुके हैं। हालांकि रूस की माने तो उसे नुकसान हुआ है, मगर यूक्रेन के इन दावों में कितनी सच्चाई है इस पर रूस ने कभी भी कोई टिप्पणी नहीं की। यूक्रेन की सड़कों पर कई बार आपको रूस के टैंक और गाड़ियों में आग की लपटें घिरी देखी होंगी, लेकिन जानकार इस बात को मानते हैं कि अगर ये युद्ध आगे और चलता रहा तो नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में तरह तरह के अनुमान लगाए गए थे और सारे के सारे अनुमान गलत साबित हुए हैं, खासकर इस मुद्दे पर कि यह युद्ध कब खत्म होगा। यह एक ऐसा युद्ध है जिसके खत्म होने की संभावना 3 से 5 दिनों में आंकी गई थी, लेकिन हर बीतते दिन के साथ में इसकी अवधि बढ़ती गई और अब तो लोगों ने आकलन भी लगाना बंद कर दिया है। युद्ध तीसरे महीने में चल रहा है और यह कब खत्म होगा, रूस अंततः क्या चाहता है या यूक्रेन किस बात पर समझौते के लिए तैयार होगा, यह तो अब सिर्फ अनुमान का विषय रह गया है। फिलहाल शनिवार को यूक्रेन की सेना ने इस बात का दावा किया है कि उसने खार्किव क्षेत्र के 4 गांवों पर फिर से नियंत्रण कर लिया है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि खार्किव क्षेत्र के 4 गांवों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। रूसी सेना पूर्व में विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण करने में अब तक असफल रही है। वहीं दूसरी तरफ पूरे यूक्रेन में रूस की ओर से मिसाइल हमले जारी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है
कि उसने शनिवार को यूक्रेन के 17 सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 200 से ज्यादा यूक्रेनियन मारे गए। युद्ध होगा तो जानमाल का नुकसान होगा ही। रूस और यूक्रेन अब तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। बस अब दुआ ये है कि इस युद्ध का अंत होते होते देर न हो जाए और इसकी चपेट में पूरा विश्व न आ जाए। पीएम मोदी इस वक्त बर्लिन में है। इसी होटल के बाहर हम लोग मौजूद हैं, जहां से पीएम मोदी निकलेंगे एडलॉन में और उसके बाद वो जर्मन चांसलरी जाएंगे, जहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उनकी जर्मन चांसलर से पहली 1-to-1 मुलाकात होगी। पिछले साल ही जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ट्ज ने सत्ता संभाली है और ऐसे में उनकी बात काफी अहम हो जाएगी जो वार्ता होने वाली है। इसके अलावा आईजीसी इंटर गवर्नमेंटल कंसिस्टेंसी, इसमें दोनों देशों की तरफ से मंत्री भी शामिल होते हैं, उनकी भी वार्ता होने वाली है और ये मुलाकात काफी अहम हो जाती है। मेरे पीछे करम आप वो तस्वीरें दिखा दीजिए। पीछे कॉमर्स बैंक है जहां पर एक बिजनेस डेलीगेशन को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। ये हम आगे जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कॉमर्स बैंक है, यहीं पर बिजनेस डेलीगेशन को पीएम मोदी ने संबोधित करना है। ये भी काफी अहम होगा, व्यापार को लेकर के इसमें चर्चा होगी, निवेश को लेकर के चर्चा होगी। और ये ब्रांड्सबर्ग गेट है, ये काफी ऐतिहासिक गेट है। इसी गेट पर अब से कुछ देर बाद कल्चरल इवेंट्स होने वाले हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं। ये तस्वीरें आप करम दिखा दीजिए। देखिए, पारंपरिक पोशाकों में महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं और इंतजार कर रही हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया है, इसको बुक किया गया है प्रवासी भारतीयों की तरफ से और यहाँ पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि पीएम मोदी इस वक्त होटल में मौजूद है और ऐसे में जब उनका डेलीगेशन बाहर जाएगा, उनके साथ उनका काफिला, उसके बाद ये सिक्योरिटी यहाँ से हटेगी। यहीं पर जहां पर हम ये न्यूज़ 18 इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है, यहीं पर भरतनाट्यम होगा, ढोल की थाप पर यहाँ पर नाच होगा, भांगड़ा होगा और ये पूरा वेन्यू होगा। और इस बीच जो है इस यात्रा की कई ज़्यादा मायने हैं, क्योंकि जो युद्ध चल रहा है ऐसे में पीएम मोदी की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। जो तस्वीरें यूक्रेन से सामने आ रही है उसमें हम बात करें मारिउपोल समेत तमाम शहरों की, सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है और ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके से रूस का हमला जारी रहा तो कई सारे शहर दुनिया के नक्शे से हट जाएंगे। आज युद्ध का 68वां दिन है। वहाँ के ताज़ा हालात एक रिपोर्ट में आप देखिए। मारिउपोल में टैंक का कोहराम, बारूदी बरसात, तबाही के निशान। अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में तबाही। यूक्रेन के शहर मारिउपोल से ये बारूदी तस्वीरें सामने आई हैं। अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के सामने रूसी टैंक ने कोहरा मचा रखा है। टैंक से निकले बारूद के पवंडर ने स्टील प्लांट के सामने कयामत ला दी है। हर तरफ धुआं और आग के शोलों में पतली हुई इमारतें दिख रही हैं, क्योंकि रूस को अभी भी कुछ सैनिकों के स्टील प्लांट में छिपे होने का शक है। इसलिए रूसी सेना प्लांट पर हमले को रोक नहीं रही है। पूरे मारिउपोल पर कब्जे के बावजूद रूसी सेना इसी स्टील प्लांट पर कब्जा करने में नाकाम रही है। हालात ये है कि स्टील प्लांट में शरण के लिए, अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट में ही रहना मुनासिब समझ रहे हैं। जंग अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां पुतिन के सैनिकों के लिए इंसान हो या जानवर, बुजुर्ग हो या महिला, सब दुश्मन हैं और सबको मारकर वो आगे बढ़ रहे हैं। ये जंग अब सारी हदें पार कर चुकी है। इस जंग में अब नियम कायदे नहीं रहे। 2 महीने के बाद भी रूस यूक्रेन जंग खत्म होने के बजाय विध्वंसक होती जा रही है। एक के बाद एक दागे गए कई गोलों ने मारिउपोल की शक्ल बदल कर रख दी है। मारिउपोल में हर जगह टूटे फूटे मकान और तबाही के निशान दिख रहे हैं।
रूस के हमले से मारियोपोल के कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा। आरोप है कि पुतिन की सेना ने कई रिहायशी इमारतों के साथ कुछ गोदामों पर भी निशाना साधा है। यह शहर है जहां शुरुआत से ही लड़ाई चल रही है। रूस ने शहर पर कब्जे का पहले ही दावा कर दिया था, लेकिन वहां अभी भी जबरदस्त जंग जारी है।